अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सपोर्ट एंड मूवमेंट को शुरू करेंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम बोन्स, कार्टिलेज प्लस मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि बेसिकली सारी चीजें हमारी स्केलेटल फ्रेमवर्क या स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है, और स्केलेटन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हम जानते हैं वो किससे बना हुआ है जी, वो तो बॉन्ड्स से बना हुआ है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स की रिलेटेड होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड्स के मतलब है। तो स्टडी ऑफ बॉन्ड्स को क्या कहते हैं जी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बॉन्ड्स को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हमें पता है कि स्केलेटन दो तरह का होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन है जो ह्यूमंस में पाया जाता है। बेसिकली वो स्केलेटन है जो बॉडी के अंदर है, और हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन ही है। इस स्केलेटन दो चीजों से बना हुआ, कार्टिलेज प्लस बोन्स है। ठीक है, जो बोन्स और कार्टिलेज है ये सारे क्या है जी, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही जाहिर है कि कनेक्शन का काम करेंगे। ये मुख्तलिफ दो ऑर्गन्स को या फिर मुख्तलिफ दो अलग अलग टिश्यूज को जोड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे जैसे अगर मैं बात कर लूं तो बॉन्स और बॉन्स के दरमियान भी क्या होते हैं, बॉन को बॉन से जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लिगामेंट कहते हैं। और लिगामेंट एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़े हैं। तो लिगामेंट भी किसके काम कर रहे हैं? लिगामेंट्स भी आपके कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम कर रहे हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? बहरहाल देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह के होते हैं। कुछ होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, कुछ होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड कैटेगरी इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स हैं उनमें अच्छे तरीके से जो अच्छी एग्जांपल्स आती हैं वो लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, जबकि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज आर द बेस्ट एग्जांपल। आगे चढ़ने से पहले हमें जो बॉन है, एक बॉन होती है, उसका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लेना चाहिए। देखें, फर्ज कर लीजिए एक बॉन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, तो जरा गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि फर्ज कर लें ये बॉन है, और ये जो बॉन की ऊपर वाला, ये जो बॉन का ऊपर वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। इसी तरह से ये नीचे वाला हिस्सा ये भी क्या होगा, एपिफाइसिस। यानी कि मैं ये कहूंगा कि बॉन के एक बॉन के जो दो एंड्स होते हैं वो एपिफाइसिस कहलाते हैं। ठीक है, और एपिफाइसिस के अलावा जो बाकी जितना हिस्सा आएगा उसको हम कहते हैं शाफ्ट या फिर डायाफाइसिस। और डायाफाइसिस के अंदर ज्यादातर क्या होती है, आपके स्पॉन्जी बोन होती है, इसके साथ साथ येलो बोन मैरो भी होता है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, फेडरल से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक बोन के इर्द गिर्द एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। इसी तरह बोन के अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोओस्टियम। एंडोओस्टियम फिर दो चीजों से बना होता है। एंडोओस्टियम बोन के, यानी कि मैं ये कहूंगा द आउटर रीजन ऑफ द बोन इज नोन एज पेरिओस्टियम, व्हाइल द इनर मेडुलरी रीजन ऑफ द बोन इज एंडोओस्टियम। एंड एंडोओस्टियम इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन्स। नंबर वन इज कंपैक्ट बोन एंड नंबर टू स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट बोन के बारे में हम जानते हैं कि जरा हार्ड बोन होती है, जरा सख्त होती है, जबकि स्पॉन्जी बोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जरा सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। अभी देखते हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। उम्मीद है कि आपको बोन का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो मेन कनेक्टिव टिश्यूज है हमारी बॉडी में वो है फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाता है? ब्लड आ जाता है। और जबकि जो हमारे जो नॉन फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज आ जाता है। इसके अलावा एक और चौथी मेन टाइप होती है, लेकिन वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने देखा कि एंडोस्टियम के दो हिस्से होते हैं। नंबर वन इज कंपैक्ट बोन एंड नंबर टू इज आपकी स्पॉन्जी बोन। ठीक है, स्पॉन्जी बोन और कंपैक्ट बोन के दरमियान छोटा सा डिफरेंस यह है कि कंपैक्ट बोन हार्ड आउटर रीजन होता है बोन का, एंडोस्टियम का ये हार्ड होती है, ये एवेस्कुलर होती है, इसमें कोई कैविटीज नहीं होती। जबकि स्पॉन्जी बोन कैविटीज रखती है। स्पॉन्जी बोन वेस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट की हुई होते हैं। एक मेन डिफरेंस है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक और बात की जो आपका बोन मैरो होता है ना वो भी स्पॉन्जी बोन में ही होता है। ठीक है, अच्छा, कंपैक्ट बोन, बेसिकली कंपैक्ट बोन को हम हेवर्सन बॉन भी कहते हैं। कंपैक्ट बॉन को हेवर्सन बॉन भी कहते हैं। इसके अलावा ये हार्ड होती है। अच्छा, हर चीज का एक फंडामेंटल यूनिट होता है। मसलन मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम है। आपके घर का फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक्स है, ईंटें हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट क्या है जी? सेल है। इसी तरह जो बॉन्ड्स होती हैं उनका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो ऑस्टियन होता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज ऑस्टियन? ऑस्टियन की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कंपैक्ट बॉन्ड। और ऑस्टियंस कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली ऑस्टियंस क्या होते हैं? ऑस्टियंस आर द
आर सिलेंड्रिकल टनल्स। ये सिलेंड्रिकल टनल्स होते हैं, यानी कि गोल गोल से कुछ टनल्स होते हैं, मसलन इस तरह का एक ऑस्टियन आपको दिखाई देगा। और ये क्या होते हैं ऑस्टियंस की अगर मैं बात करूं तो ऑस्टियंस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो बॉन ईटिंग सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ऑस्टियंस आर द सिलेंड्रिकल टनल्स व्हिच आर ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट रिच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कंपैक्ट बॉन्ड। अच्छा ऑस्टियंस क्या होते हैं, इस तरह से देखें, ये एक ऑस्टियन है, फर्ज कर लें ये एक ऑस्टियन है, इस तरह के सैकड़ों ऑस्टियंस मिलेंगे, हजारों ऑस्टियंस मिलेंगे, और जो बनने वाले कंसेंट्रिक लेयर्स बनेंगी ना, कंसेंट्रिक लेयर से मुराद वो लेयर्स हैं जिनका सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है, मतलब इन सब लेयर्स का सेंटर पॉइंट यही दरमियान है, ठीक है। तो मजीद देखते हैं, तो इस तरह ये जो कंसेंट्रिक लेयर्स बनेंगी इनको हम लैमेला भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लैमेला। अच्छा लैमेला के दरमियान जो आपको एक डॉट नजर आ रहा है, मतलब ये जो डॉट है ये बिल्कुल पीछे तक फैला हुआ है एक रोड की तरह, और ये जो रोड होता है ना बेसिकली ये कनाल होती है, जिससे एक सुरंग सी समझ लें, ठीक है ना, इसको आप क्या समझ लें, एक सुरंग सी समझ लें, और इस कैनाल को हम कहते हैं हेवर्सन कैनाल। यानी कि मैं ये कहूंगा कि व्हेन ऑस्टियंस आर अरेंज्ड दे फॉर्म लैमेला एंड लैमेला कंटेन्स अ कैनाल, जिसको हम क्या कहते हैं हेवर्सन कैनाल कहते हैं। हेवर्सन कैनाल में बॉन की ब्लड सप्लाई भी होती है, साथ ही साथ नर्व सप्लाई भी होती है, ठीक है ना, ब्रेन से कनेक्शन भी इसी के थ्रू है, ब्लड से कनेक्शन भी इसी के थ्रू है, ठीक है। तो इसके अलावा सेकंड वन कैनाल होती है वॉल्कमैन कैनाल, और वॉल्कमैन कैनाल ऐसी सुरंग समझ लें, ऐसा टनल समझ लें जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट्स, फॉर सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम पेरिओस्टियम टुवर्ड्स एंडोओस्टियम। यानी कि मैं ये कहूंगा कि अगर हमने न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देनी है कहां से, एंडोओस्टियम से पेरिओस्टियम से एंडोओस्टियम की तरफ, तो ये किसके थ्रू होगा, ये वॉल्कमैन कैनाल के थ्रू है, क्योंकि बॉन्स के सेल को भी तो जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो मजीद बात कर लेते हैं स्पॉन्जी बोन की। स्पॉन्जी बोन को कैंसलस बोन भी कहते हैं। जो ज्यादा स्पॉन्जी बोन होती है वो आपकी एपीफाइसिस में होती है। वो किस में होती है जी, ज्यादातर स्पॉन्जी बोन एपीफाइसिस में होती है। और मेरा ख्याल है गलती से मैं पीछे शायद फ्लो में बात कर गया कि स्पॉन्जी बोन आपकी डायफाइसिस में होती है, तो सॉरी, आपकी जो स्पॉन्जी बोन होती है वो एपीफाइसिस में होती है। स्पॉन्जी बोन वेस्कुलर होती है, इसमें स्पेसिस होती है, ये पोरस होती है, इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो अब बॉन से रिलेटेड कुछ सेल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। देखें हर चीज के फंडामेंटल यूनिट्स आ जाके सेल्स ही आ जाते हैं। तो बॉन से रिलेटेड जो सेल्स हैं जो बॉन के अंदर पाए जाते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हैं, इनको मैच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट है जो बॉन फॉर्मिंग सेल है। इसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट है जो बॉन ईटिंग सेल है, यानी बॉन को खाने वाले सेल्स हैं। और ऑस्टियोल्स जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द कंपैक्ट बॉन्ड। और ऑस्टियोल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट रिच टनल्स ही होती हैं। अभी मैंने इनका जिक्र भी किया था, ठीक है। तो टॉपिक के लास्ट की तरफ हम बढ़े। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ना, ये ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं, ये बॉन रिजॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बॉन रिजॉर्प्शन की टर्म को समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए बॉन रिजॉर्प्शन का मतलब है बोन को तोड़ना, बोन के अंदर से मिनरल्स निकाल के ब्लड में डाल देना, ठीक है ना। बोन के अंदर से मिनरल्स निकाल के ब्लड में डाल देना। तो ऑस्टियो, जाहिर सी बात है, जब हमारी बोन हमारे ब्लड में फर्ज कर लें अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। बोन के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है क्योंकि बोन्स को मजबूती के लिए चाहिए क्या, कैल्शियम चाहिए। तो ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे, ऑस्टियोक्लास्ट बोन की तोड़फोड़ करेंगे, बोन को ब्रेक करेंगे और कैल्शियम को डिपॉजिट कर देंगे किस में, ब्लड में। साथ फास्फोरस को भी डिपॉजिट कर देंगे ब्लड में, किससे निकाल कर, आपकी बोन से निकाल के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बॉन ईटिंग सेल या बॉन की तोड़फोड़ करने वाले सेल्स कौन होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। इसके बाद ऑस्टियोसाइट की बात कर लेते हैं। तो मैच्योर बोन सेल क्या है, ऑस्टियोसाइट बॉन की हेल्थ को मेंटेन करने वाले ऑस्टियोसाइट। इसके अलावा ऑस्टियोसाइट कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं जो बोन्स के अंदर कैल्शियम का मिनरल या कैल्शियम कंटेंट को मेंटेन करके रखते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो बॉन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये बॉन बनाते हैं। बेसिकली होता है कि ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो बॉन बनाते हैं। हर चीज की एक बुनियाद होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि घर बनाना तो ईंटें जोड़ते जाए घर बन जाएगा। ब्लड सेल्स बनाने हैं तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आएंगे, उससे रेड ब्लड स्टेम सेल्स बनेंगे, फिर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। इसी तरह उसी हीमोपोएटिक सेल से
व्हाइट ब्लड स्टेम सेल्स बनेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। इसी तरह हर चीज का एक स्टेम सेल होता है, जिसे हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्पर्म या एग बनाने के लिए भी जो शुरुआत होती है कुछ बुनियादी सेल्स होती है जिनको हम प्राइमोर्डियल सेल्स या स्टेम सेल्स ही कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल एक आएगा, स्टेम सेल कन्वर्ट होगा जी ओस्टियोब्लास्ट में, ओस्टियोब्लास्ट फिर आगे ओस्टियोसाइट में, ओस्टियोब्लास्ट आगे ओस्टियोसाइट में। तो यहां तक जो हमारा बॉन वाला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन वाला टॉपिक है, वो हो जाता है क्लियर। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।